कटिहार शहर वासियों के चिर प्रतीक्षित मांग जो गौशाला रेलवे फाटक पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार 36 करोड़ की लागत से बनेगी रेलवे ओवरब्रिज जो कटिहार से मनिहारी रोड पर गौशाला के नजदीक बहुचर्चित शहरवासियों की मांग पर बनने जा रहा है। आपको बता दें यह रेलवे ओवरब्रिज का काम 24 महीने में पूरा होने की बात कही गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की ओर से इस रेलवे ब्रिज का निर्माण छत्तीसगढ़ की निर्माण कंपनी मेसर्स ब्रजेश अग्रवाल रेल ओवरब्रिज को दिया गया है। यहाँ पर रेल ओवरब्रिज बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की ओर से रेलवे के DRM से लेकर तत्कालीन सदर विधायक वर्तमान में उप मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य को ज्ञापन देकर मांग की गई है और यह मुद्दा 10 वर्षों से चल रहा था। आपको बता दें इस रेलवे ओवरब्रिज का स्वरूप कैसा होगा। यह ओवरब्रिज 1.2 किलोमीटर होगी और इसमें 18 पिलर होंगे। यह हवाई अड्डा चौक से लेकर ललियाही मोड़ तक यह ब्रिज बनेगा। इस संदर्भ में पिछले 25 जनवरी से ही रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था और इसे 24 महीने के अंदर पूरा कराया जाना है। इसको लेकर कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इस रेल ओवरब्रिज के बन जाने पर गौशाला रेल फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी और साथ ही साथ शहर वासियों के साथ मनिहारी, मनसाही, बरारी, सेमापुर से आने वाले लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। कटिहार के राम सभा गौशाला मोहल्ले से एक खबर आई है कि जहां रेल कर्मी दंपति को वहीं के स्थानीय पड़ोसी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि रेल कर्मी पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर के रेलवे अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इस बीच रेल कर्मी की पत्नी जब अपने इलाजरत पति से मिलने रेल मंडल अस्पताल पहुंची तो उसी क्रम में उसके पड़ोसी चंद्रमोहन सिंह ने उन्हें भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। चाकू महिला के बाजू में जाके लगा और अब उनका भी इलाज रेल मंडल अस्पताल में चल रहा है। मामला सहायक थाना क्षेत्र के रामसभा मोहल्ले की है और घटना की जानकारी सहायक थाना पुलिस को दे दी गई है। बारसोई व कटिहार रेलखंड पर अवस्थित सालमारी रेलवे स्टेशन पर एक भी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है, जबकि राजस्व के मामले में यह स्टेशन बहुत अलग है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कटिहार रेल मंडल के अधीन पड़ने वाले इस स्टेशन से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री महानगरों की ओर रोजगार की तलाश में जाते हैं। व्यवसाय के मामले में, शिक्षा के मामले में यह क्षेत्र रहने के कारण व्यापारिक नौकरी पेशा करने वाले कर्मी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं का यहाँ बड़ी संख्या में आना जाना होता है। इस स्टेशन पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से यहाँ के यात्रियों को कटिहार जिला अंतर्गत कटिहार स्टेशन जाकर लंबी दूरी में चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेनों को पकड़ना पड़ता है, जो कि कटिहार के सालमारी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और बारसोई से 15 किलोमीटर की। इससे समय व पैसे की तो बर्बादी होती ही है, साथ ही साथ लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। मजे की बात है कि दर्जनों एक्सप्रेस ट्रेनें इसी होकर रोजाना गुजरती हैं, जबकि आजमनगर, कुरियाल, लाभा, सेमापुर जैसे स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव होता है। यहाँ के लोगों ने जिन ट्रेनों के ठहराव की मांग की है उनमें मुख्यतः भगत की कोठी, कटरा कामाख्या, गरीब नवाज नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस सहित अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों के ठहराव की मांग स्टेशन पर की है। इस मांग को लेकर क्षेत्र के यात्री, व्यवसाय, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवियों, समाज सेवी अशोक सरावगी, विष्णु अग्रवाल, शिव अग्रवाल, प्रभाष चंद्र झा, संजय गुप्ता, पप्पू बुबना जैसे लोगों ने हमारे संवाददाता से अपनी बात रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे के आला अधिकारियों, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से सालमारी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। इस क्रम में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आज कटिहार के शहीद चौक स्थित स्मारक के पास कई लोग प्रदर्शन करते दिखे और साथ ही साथ हड़ताल को लेकर बंद का आह्वान किया। आपको बता दें इस हड़ताल को लेकर कटिहार में मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगह दुकानें खुली रहीं तो कई जगह बंद। हालांकि टोटो जैसी ट्रांसपोर्ट की सुविधा बंद देखने को मिली। महंगाई, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, ठेका प्रथा समाप्त करना, चाइल्ड लेबर कोड को समाप्त करना जैसे दर्जनों मामलों को लेकर भारत सरकार के माननीय ट्रेड यूनियन ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। आप देख रहे हैं कटिहार के हृदय स्थली शहीद चौक को हम ट्रेड यूनियन वालों ने जाम कर दिया और आपको बता दें कि आज का जो हड़ताल है वो ऐतिहासिक रहेगा। ट्रेड यूनियन के एक रूप का ऐतिहासिक है और कल का भी हड़ताल ऐतिहासिक है। अग्निशमन सेवा में अग्निक पद के लिए परीक्षा दे रही महिला परीक्षार्थी मुन्ना भाई फिल्म में दर्शाए हुए परीक्षा के स्टाइल को चोरी करते हुए बालों में ब्लूटूथ छिपाकर परीक्षा में चोरी करती पकड़ी गई। कटिहार के सीताराम चमरिया डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र पर
उक्त महिला परीक्षार्थी ब्लूटूथ के जरिए चोरी कर रही थी। परीक्षा के अंतिम समय में शिक्षक की नजर अचानक परीक्षा देती युवती पर पड़ी। शिक्षक को परीक्षार्थी के आचरण को लेकर संदेह हुआ तो महिला शिक्षक से इसकी जांच कराई गई। जांच के दौरान पाया गया कि छात्रा अपने ब्लूटूथ में डिवाइस लगाकर परीक्षा की चोरी कर रही थी। इसकी सूचना सहायक थाना को दी गई और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती को अपने हिरासत में ले लिया। इस मामले को लेकर एडीएम विजय कुमार ने कहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के कुछ देर पहले महिला परीक्षार्थी से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ है, जिसे तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जिला के 14 केंद्रों में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित अग्निशमन सेवा में अग्निक पद के लिए 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में पहली पाली में 5903 परीक्षार्थियों में से 3961 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1942 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में 5902 परीक्षार्थियों में से 4085 परीक्षार्थी शामिल हुए और 1817 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस संबंध में सहायक थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि छात्रा को हिरासत में ले लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। कटिहार जिले के डाक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 2 दिनों का हड़ताल घोषित किया गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए अमित कुमार सहायक सचिव बिहार परिमंडल, सह सचिव कटिहार प्रमंडल राजकुमार सिंह, सचिव कटिहार प्रमंडल मनोज कुमार, सचिव कटिहार प्रमंडल विजय कुमार, सचिव राजेश कुमार, चंदन कुमार रजक, अनिल सिंह, ओम प्रकाश उपाध्याय, विनोद तिवारी, अजय कुमार, अरुणा कुमारी, सविता कुमारी, रीना कुमारी, सुजाता शर्मा, स्वाति कुमारी, प्रेमलता कुमारी सभी इस मौके पर मौजूद रहे। इस हड़ताल के कारण सीमित सेवाओं में व्यवधान देखने को मिला। इन दिनों कटिहार जिले में किसान द्वारा खेत से आलू निकालने का काम जोर शोर से हो रहा है और वहीं सही मूल्य नहीं मिलने पर सारे किसान अपने खेत में उपजाए हुए आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए विवश हैं। और इसी चक्कर में भट्टा टोला के पास कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने को लेकर एक तरफ से पूरी तरह ट्रक और ट्रैक्टर से लदे आलू के वाहन के कारण सड़क जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी मशक्कत होती है और रोजमर्रा की जिंदगी में परिचालन को लेकर आम लोग परेशान हो रहे हैं। कटिहार के महमूद चौक स्थित एक टायर दुकानदार को आपसी रंजिश में 8 अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति इलाज के बाद सामान्य बताई जा रही है। पीड़ित का नाम मोहम्मद नौशाद है, जो कटिहार के महमूद चौक पर अपनी टायर की दुकान चलाता है। बताया जा रहा है कि कुछ 8 लोग इकट्ठे उनकी दुकान पर पहुंचे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से मोहम्मद नौशाद जख्मी हो गए और उन्हें कटिहार स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। क्योंकि यह घटना कटिहार नगर थाना के अंतर्गत आती है, इसलिए इस घटना को लेकर संदिग्ध अभियुक्तों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अब मामले की छानबीन में नगर पुलिस जुट गई है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही जल्द मामले की तह तक पहुंचेंगे और लोगों की गिरफ्तारी भी हो पाएगी। कल बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके पास जा खड़ा हुआ और हमला करने की कोशिश की। इतने में उनके सुरक्षा घेरे में मौजूद कमांडो उस युवक को धर दबोचा। इस बात को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है और कई राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की निंदा भी की है। हर दफा जज्बातों का तूने अपमान किया है, जिससे मुझे परहेज था, बिल्कुल वही किया है। ऐसा ही मामला देखने को आया है बिहार की राजनीति में। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अब एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया है और वहीं उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया है। अब वह सिर्फ एक एमएलसी के तौर पर कार्य करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बीते दिनों वीआईपी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाने से मुकेश सहनी अकेले से पड़ गए हैं और अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।